एक समय की बात है। एक लेखक अपनी पत्नी और 5 साल की बेटी मिनी के साथ रहता था। मिनी बहुत ही चुलबुली थी और उसे सवाल पूछना बहुत पसंद था। सवालों का जैसे उसके पास एक पिटारा था। इससे पहले कि मम्मी पापा उसके सवाल का जवाब देते, दूसरा सवाल तैयार रहता। मगर मिनी को सब कुछ जानने की उत्सुकता रहती। मम्मी, आसमान नीला क्यों है? कुत्तों की पूंछ क्यों होती है और हमारी नहीं? और वो क्या है? वो बर्तन साफ करने के लिए है। वो क्या है? इसे बर्तन धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि वो गंदे होते हैं। अब तुम जाओ, बाहर जाकर खेलो, जाओ। उसकी मम्मी सवालों से तंग आ जाती थी, लेकिन उसके पापा उसे गोद में बिठाकर प्यार से हर सवाल का जवाब देते। एक सुबह लेखक अपनी नॉवल लिख रहा था, तभी मिनी भागती हुई कमरे में आई। पापा, चौकीदार रामदयाल अंकल है ना? उन्होंने क्रो को क्राउ कहा। उन्हें कुछ नहीं आता है ना? इससे पहले कि लेखक उसे ये समझा पाता कि लोग अलग अलग तरह की भाषाएं बोलते हैं, उसने एक बहुत ही अलग सवाल पूछ लिया। भोला ने कहा बादलों से हाथी अपनी सूंड से पानी फेंकता है, इसलिए बारिश होती है। क्या ये सच है? बच्चे कहाँ से आते हैं? सुनो मिनी बेटा, प्लीज जाकर भोला के साथ खेलो, मैं काम कर रहा हूँ। उसी वक्त मिनी दौड़कर बाहर चली गई और खिड़की के पास बैठ गई, जहाँ से उसे सड़क नजर आती थी। उसी वक्त उसने काबुली वाला को गुजरते हुए देखा। ड्राई फ्रूट्स ले लो, बादाम ले लो, पिस्ता ले लो, किशमिश ले लो। काबुली वाला एक फल बेचने वाला था जो तरह तरह के मेवे और फल बेचता था। वो गली गली जाकर अपना सामान बेचता। आवाज सुनते ही काबुली वाला रुका और उसने मुड़कर मिनी को देखा। ये देखते ही मिनी डरकर कमरे में चली गई और काबुली वाला उनके घर की तरफ चलने लगा। लगता है आज कोई मुझे ये चैप्टर पूरा नहीं करने देगा। लेखक काबुली वाला से बात करने के लिए बाहर गया, जो दरवाजे पर खड़ा मुस्कुरा रहा था। हेलो सर। हेलो, क्या हाल है तुम्हारा? अच्छा हूँ, और आप सर? मैं भी ठीक हूँ। तो आज तुम क्या लाए हो? आज मैं लाया हूँ बादाम, किशमिश, अंगूर और पिस्ता। बताइए आपको क्या दूँ? मुझे तुम 2 अंगूर का एक डब्बा और थोड़े बादाम भी दे दो। जी सर। शुक्रिया। जैसे ही काबुली वाला जाने लगा, उसने लेखक से पूछा, और आपकी बेटी अभी यही थी, वो कहाँ चली गई सर? मिनी बेटा। मिनी दरवाजे के पास पिलर के पीछे छिपकर खड़ी थी और झांककर काबुली वाला को देख रही थी। क्या हुआ मिनी बेटा? आओ आकर काबुली वाला से मिलो। नहीं पापा, मुझे डर लग रहा है। डरने की बात नहीं मिनी, आ जाओ। किसी को बुलाकर उससे बात ना करना अच्छी बात नहीं। वो मिनी को बाहर लाया और उसने उसे काबुली वाला से मिलवाया। हेलो मेरी बच्ची, ये लो तुम्हारे लिए किशमिश। मिनी ने बहुत मासूमियत से अपने पापा की तरफ देखा। हाँ हाँ, जाओ ले लो बेटा। किशमिश पसंद है तुम्हें? आज पहली बार मिनी काबुली वाला से मिली थी। एक दिन लेखक किसी काम से बाहर जा रहा था, तो उसने देखा कि मिनी बाहर बेंच पर बैठकर काबुली वाला से बात कर रही थी। इससे पहले लेखक ने कभी किसी को मिनी की हर बात को इतने ध्यान से सुनते नहीं देखा था, और उसने देखा कि उसकी स्कर्ट पर कुछ किशमिश और बादाम रखे हैं। काबुली वाला ने उसे कुछ बादाम किशमिश देकर उसका भरोसा जीता था। तुमने इसे किशमिश क्यों दी? ये लो इसके पैसे। लेखक ने काबुली वाला को 8 आने दिए और काबुली वाला ने चुपचाप रख लिए। कुछ घंटों बाद लेखक घर वापस आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी मिनी से कुछ पूछ रही है। काबुली वाला ने मिनी को वो 8 आने वापस कर दिए थे। ये पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? काबुली वाला ने मुझे ये दिए हैं। ओहो, तुम काबुली वाला से पैसे कैसे ले सकती हो? मिनी बेटा, तुम्हें अनजान लोगों से ऐसे पैसे नहीं लेने चाहिए। ठीक है पापा। कुछ दिनों बाद काबुली वाला और मिनी के बीच गहरी दोस्ती हो गई।
वो अक्सर वहाँ आता और बैठकर मिनी से बातें करता। काबुली वाला मिनी को जोक सुनाता और मिनी सुनकर जोर जोर से हंसती। ओ काबुली वाला, तुम्हारे बैग में क्या है? एक हाथी। तो ये बताओ, हमारी नन्ही परी अपने ससुराल कब जाएगी? ये सुनकर मिनी हैरान हो गई और वो सोचने लगी, क्या तुम भी अपने ससुराल जाओगे? काबुली वाला जैसे इंसान के लिए ससुराल जाने का मतलब तो आप जानते ही होंगे, है ना? उसका मतलब है जेल जाना। एक ऐसी जगह जहां रहने और खाने का भी कोई खर्चा नहीं होता। मिनी को काबुली वाला का साथ बहुत अच्छा लगने लगा था। मिनी उसकी बातों पर खिलखिलाकर हंसती और काबुली वाला भी मिनी को हंसता देखकर बहुत खुश होता, जबकि मिनी की मम्मी दोनों की दोस्ती से बिल्कुल खुश नहीं थी। कितनी बार तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम्हारा उस काबुली वाला से बात करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। उससे दूर रहो, समझी? मिनी की मम्मी कुछ जल्दी ही घबरा जाती और उसके पापा से कहती कि वो काबुली वाला पर नजर रखें। ओहो, बेकार में घबरा रही हो। मिनी को उससे बातें करना अच्छा लगता है। फिर भी मुझे उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं। जानता हूँ, तुम फिक्र मत करो, मैं इनके साथ ही रहा करूँगा। काबुली वाला अक्सर उनके घर आता जाता और लेखक के साथ बैठकर भी कई मुद्दों पर बातें करता। तो तुम कहाँ से हो? काबुल से, है ना? जी सर, मैं यहाँ ईमानदारी से पैसा कमाने आया था और अपने परिवार के लिए काफी कमा चुका हूँ जो गांव में है। साल में एक बार यानी जनवरी के महीने में रहमान काबुली वाला अपने परिवार से मिलने घर वापस जाता। इस साल भी जाने से पहले काबुली वाला अपने ग्राहकों से बचा हुआ पैसा इकट्ठा करने में व्यस्त था, लेकिन फिर भी वो अपना सारा काम एक तरफ रख के मिनी से मिलने जरूर जाता। हेलो मिनी। काबुली वाला, ओ काबुली वाला। हमेशा की तरह दोनों ने एक दूसरे को जोक सुनाना शुरू किया और काफी देर तक दोनों खिलखिलाकर हंसते रहे। एक दिन सुबह सुबह लेखक खिड़की के पास अपनी डेस्क पर बैठा हुआ था। धूप की रोशनी में अपनी किताब लिखने में मग्न था। तभी अचानक उसने बाहर भीड़ के चिल्लाने की आवाज सुनी। हाँ? अरे नहीं! बाहर रहमान काबुली वाला को दो पुलिस वाले पकड़कर ले जा रहे थे और आसपास कुछ लोग भी खड़े थे। लेखक फौरन पुलिस से वजह जानने के लिए बाहर पहुंचा। पता चला है कि काबुली वाला ने शहर के एक मिनिस्टर के घर में कुछ पैसे चोरी किए हैं। इस बेचारे के पास घर जाने के लिए पैसे नहीं थे। शोर की आवाज सुनकर मिनी भागकर बाहर आंगन में आई और उसने काबुली वाला को देखकर आवाज लगाई, ओ काबुली वाला, ओ काबुली वाला। मिनी ने देखा कि काबुली वाला के पास उसका बैग नहीं है, तो वो बिना सवाल पूछे कैसे रह सकती थी। तुम अपने ससुराल जा रहे हो काबुली वाला? हाँ, मेरी बच्ची जा रहा हूँ। देखा, मैंने कहा था ना कि उस पर भरोसा मत करो। हालांकि इस बार मिनी काबुली वाला का जवाब सुनकर खुश नहीं हुई। काबुली वाला ने मिनी का मायूस चेहरा देखा और हाथ उठाकर कहा, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। और इस तरह रहमान काबुली वाला को चोरी के जुर्म में 25 साल की सजा हो गई। और काबुली वाला के ना आने पर मिनी बहुत दुखी रहती, पर जल्द ही उसके साथ खेलने के लिए नए दोस्त मिल गए और वो काबुली वाला को भूल गई। कई साल बीत गए। अब मिनी भी बच्ची नहीं रही थी, वो बड़ी हो गई थी और उस रात उसकी शादी होने वाली थी। लेखक अपनी स्टडी रूम में बैठकर शादी का खर्चा देख रहा था। खाने वाले का, सजावट वाले का, ये फूल वाले का। तभी उसके कमरे में एक बूढ़ा आदमी आया। वो और कोई नहीं, काबुली वाला था। हेलो सर। बोलो, क्या काम है? ओह रहमान, तुम जेल से वापस कब आए? मैं कल रात ही जेल से छूटा हूँ सर। ये बात सुनकर लेखक को थोड़ा अजीब लगा कि इतने शुभ दिन पर घर में चोर आया था। ओह, मुझे लगा कि तुम्हें 25 साल की सजा हुई है।
जी सर, उस गुनाह के लिए जो मैंने नहीं किया था, क्योंकि मैं गरीब हूँ और मिनिस्टर के घर पर अक्सर जाया करता था। उन्होंने मान लिया कि मैं ही चोर हूँ। हाल ही में उन्होंने पिछले हफ्ते असली चोर को पकड़ा, जिसने मिनिस्टर के घर में फिर से चोरी की। ओह अच्छा, खैर आज बहुत ही खास दिन है। क्या तुम किसी और दिन आ सकते हो? जी ठीक है सर, पर जाने से पहले क्या मैं मिनी से मिल सकता हूँ? मैंने कहा ना, आज बहुत ही खास दिन है और तुम आज किसी से नहीं मिल पाओगे। कोई बात नहीं, पर जाने से पहले प्लीज ये मिनी को दे दीजिए। ठीक है, तो तुम ये रख लो। आप बहुत अच्छे इंसान हैं सर। मेरे भी घर में एक छोटी सी बच्ची है और मिनी में मुझे उसकी झलक दिखाई देती है, इसीलिए मैं उसके लिए खाने की चीजें लाता हूँ। मैं ये किसी भी फायदे के लिए नहीं करता। ये सब सुनकर लेखक को बहुत बुरा लगा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उस दिन लेखक और उसकी पत्नी को एहसास हुआ कि वो रहमान को कितना गलत समझ रहे थे। वो भूल गया था कि रहमान फल बेचने वाले से पहले और वो लेखक होने से पहले किसी का पिता है। गलती का एहसास होते ही उसने मिनी को फौरन बाहर बुलाया। मिनी, एक बार यहाँ आओ। देखो, तुमसे मिलने कोई आया है बेटा। जी पापा। मिनी बाहर आई, लाल रंग की साड़ी पहने हुए दुल्हन के जोड़े में। वो बड़ी हैरानी से काबुली वाला को देख रही थी, क्योंकि इतने सालों में वो काबुली वाला को भूल चुकी थी। क्या तुम अपने ससुराल जा रही हो मिनी? ये बात सुनते ही मिनी को याद आ गया कि उसके सामने काबुली वाला खड़ा है। वो खुश हुई और उसने कहा, ओह काबुली वाला, ओह काबुली वाला। तुम तो बहुत बड़ी हो गई। मेरी बेटी की भी बिल्कुल तुम्हारी तरह शादी होने वाली होगी। ये बात सुनकर लेखक का दिल पिघल गया। वो ये समझ सकता था कि एक पिता के लिए अपनी बेटी की शादी के क्या मायने होते हैं। वो काबुली वाला का दर्द समझ सकता था कि वो इतने सालों से अपनी बेटी से नहीं मिला है। सुनो, ये ले लो और घर वापस चले जाओ, ताकि तुम अपनी बेटी की शादी होते हुए देख सको। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। काबुली वाला ने पैसे लिए और उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने उन्हें अलविदा कहा। अक्सर ऐसा होता है कि मजबूरी में हमें अपनों से दूर रहना पड़ता है।